हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट बनाना स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब पे पॉपअप हुए हैं एंड दे वर रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत। कुछ लोगों से उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी। दे वर नॉट कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, कोई जनरल न्यूज़ चैनल टाइप के नहीं है, कोई मसाला टाइप चैनल्स नहीं हैं। ये जो वीडियोस बने हैं वो एक्चुअली में 25 26 जून के बाद से बने हैं चैनल ही। एंड दे ऑल आर लाइक एम्पैथ्स, दे ऑल आर लाइक साइकिक्स, लाइट वर्कर्स, और ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं ये। तो एक के बाद एक ऐसे पॉपअप होने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अवॉइड कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी मैंने प्राइवेट कर रखा है, उसको भी मैं पब्लिक कर दूंगी। शायद 26 जून का है वो। एंड अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, काफ़ी ब्रेक लिया, पर आई एम सॉरी टू से कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत जी या और चीज़ों पे कुछ भी मैंने सर्च रिसर्च नहीं किया। मैं कुछ और ही ढूंढने पढ़ने बैठ गई, बिजी हो गई। बट आई थिंक कि बार बार आ रहा है, जिसमें जैसे मैंने एक कम्युनिकेशन या एक कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से द वेरी दैट मोमेंट, जो कि मैं लास्ट वीडियो जो मैं अपना पब्लिक करूंगी अब, उसमें भी आप देख सकते हो। बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं मैंने उनके बारे में। पर आई रियलाइज कि मैं जितना पढ़ रही हूँ मैं उतना और गहरे, लाइक होता है ना, खाई में जाती जा रही हूँ। और मैं उसमें से आई एम नॉट गेटिंग एनी लीड्स, लीड्स इन द सेंस कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आई वांट टू टेल यू, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं अपना। और आई थिंक दिस इज़ वेरी टाइमली बिकॉज आई थिंक आई हैव गिवन सम इंट्रो अबाउट इट। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि डीएम एंड उनकी एनर्जी को मैं रीड कर रही हूँ कि बहुत डिप्रेशन में हैं और बहुत और मैंने कहा था ऐसा ही मुझे 2019 की जनवरी फरवरी में ऐसा मुझे महसूस हुआ था। तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट एक्सपीरियंस। आप लोग को शायद फिर समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं 2017 में मेरा काम कंप्लीट, 2018 में मैंने अपना शिफ्ट कर लिया था। एंड 2018 बाय एंड ऑफ इट आई वाज टोटली अपने आप में 3D वर्ल्ड में अपने आप को मैंने बैलेंस कर लिया था, बिजी थी अपने आप से। एंड तब मैं ये देखती थी कि मैं बहुत कम ही, बहुत चुनिंदा कुछ फेसबुक पेजेस हैं जिनमें मंथली एक बार वो रीडिंग देते हैं कि इस मंथ की क्या रीडिंग है, और मेरा डिट्टो उनसे मैच होता है। तो इक्का दुक्का पेजेस हैं जिसमें जिनको मैं देखती हूँ या देखती थी। तो उसमें 2017 में ये आया कि डीएफ आपको ये करना है, और अब आपको बैलेंस होना है, अब आपको डिटैच होना है, फिर आपको 3D में आना है। मतलब कि वो जैसे जैसे होता था मेरा डिट्टो वही चीज़ 3D में वैसे ही वैसे चल रहा था। मतलब कि जो मैं कर रही थी वो एक्चुअली में चैनलिंग भी वही हो रही थी। ये नहीं है कि जो चैनलिंग हो रही है मैं वो कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो चैनलिंग हो रही है। तो मुझे बहुत सही लगता था कि यार ये तो बिल्कुल जो मेरी लाइफ में हो रहा है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। बट बाय द एंड ऑफ 2018, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी में मैंने नोटिस किया कि डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग का उन्होंने बताना शुरू किया। एंड तब तक ये था कि डीएफ हैज़ लाइक शी हैज़ बिकम
शी हैज़ बिकम अ डिवाइन फेमिनिन, और वो अपने आप पूरा बैलेंस्ड है, अब उसको डीएम की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दैट वाज इट व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। एंड 2018 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से मैंने ये नोटिस किया कि डीएम की अवेकनिंग का उन्होंने अब चैनलिंग करना स्टार्ट किया था। बट क्योंकि मैं डीएम से कनेक्टेड हूँ नहीं, थी नहीं, तो मुझे नहीं पता था कि डीएम के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब से मैंने 2017 से उनको नोटिस करना स्टार्ट किया था, तब से मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज टेलिंग कि डीएम की अब अवेकनिंग हो रही है, ही इज मिसिंग हिज डीएफ। उनको सब रियलाइज हो रहा है कि व्हाट हैज़ ही, वो कहाँ गलत हो गए, कहाँ उन्होंने, मतलब कि नाउ ही इज हैविंग अ सोल क्राइंग, सोल सर्चिंग वाला प्रोसेस उनका स्टार्ट हो गया है। एंड अब उनको बहुत, ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन। तो इस तरह की उनका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो आई वॉज लाइक यार, मुझे लगा एक महीना बोल दिया कोई बात नहीं, दूसरा महीना भी उन्होंने यही रीडिंग किया, तीसरा भी यही किया, चौथा भी यही किया। तो आई वॉज लाइक कि ये शायद फेब्रवरी की बात होगी, 2019, कि यार ये तो मतलब कि अब तो डीएम के बारे में बता रही हैं। एंड आई वॉज मोर इंटरेस्टेड कि डीएफ के बारे में अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, ये सब था। या पर उनका जो था वो डीएम के बारे में था, और वो डेली वाले नहीं चलते थे, डेली चैनलिंग या वीकली चैनलिंग या ये सब नहीं था, वो सिर्फ मंथ में फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ वो चलता था। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं शिवा से मैंने बात किया, मैंने कहा ऐसा है देखो, ये 2-3 महीना से आई एम सीइंग कि डीएम इज़ अवेकनिंग, डीएम का ये अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वो डिवाइन फेमिनिन को मिस कर रहा है, और वो ही इज़ इन पेन, ही इज़ क्राइंग, फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा यार तुम, एक बात है, तुम पहले मुझे प्रूफ दो तब तो मैं मानूंगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई तरीका है नहीं। अब पता नहीं भाई, मेरे डीएफ के साथ तो था, वो तो बिल्कुल 101% रिलेट हो गया, बट ये डीएम के साथ जो हो रहा है इसका मेरे को कोई भी गारंटी नहीं है। मुझे मतलब कि मुझे एक प्रूफ चाहिए। और मैंने करीबन 2-3 बार, 4 बार उनसे ऐसा कहा। ये जनवरी 2019 की बात है। तो अब फेबररी आ गया, फेबररी 2019 आ गया, तो फिर मैंने कहा यार ये फिर रीडिंग वही आई कि डीएम बहुत मिस कर रहा है, ही इज़ क्राइंग, ही इज़ रियली डेस्परेट, और डिप्रेशन में है और बहुत मिस कर रहा है, उसका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सोल क्राइंग, वही सब फलाना ठिकाना। हम क्या यार, ये सब बता तो रहे हो, लेकिन कुछ प्रूफ भी दोगे कि एक तरफ तो बोल दिया कि डीएम से कोई कनेक्शन नहीं है, होना है, रखना है, और ऊपर से ये सब बता रहे हो, हमको कोई प्रूफ चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। तो मेरे अंकल हैं जिनके बारे में आई थिंक दिस इज़ वेरी एप्ट, नाउ दिस इज़ वेरी एप्ट बिकॉज अभी तक आपको अब पता चल गया है कि वो एक पर्टिकुलर अंकल हैं जिन्होंने मुझे वो शिव शक्ति ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के बारे में लास्ट वीडियो में जिनको मैंने बताया था, जिन्होंने मुझे ये शिवा की फोटो दी है, और जिन्होंने मुझसे कहा था कि एक लड़की के कारण तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये 2002 की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ वेरी एप्ट नाउ। अब वही अंकल, समझ रहे हो आप, वही अंकल वैसे तो वो लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट एंड डीएम ऑफिस, और पता नहीं, ही इज़ लाइक, उनका जो आप पर्सनालिटी अगर आप देखो ना, तो ही इज़ लाइक मतलब कि एक थप्पड़ पड़ जाए ना तो कोई, मतलब कि वो उठ ही जाए, वो वाला हिसाब है उनका, ठीक है। वो नोएडा में एक्चुअली में उनका पोस्टिंग था उस वक्त। तो बनारस में एक बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, तो उनके यहाँ एक फंक्शन था, पूजा पाठ था। तो वो नोएडा से वहाँ बनारस गए थे, उनके यहाँ उनको बुलाया गया था पूजा पाठ कराने के लिए।
हैं तो वो लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पर उनका इसमें आपको पहले बता रखा है मैं बहुत उनका अच्छा हाथ है। तो वो बनारस गए हुए थे एंड तो वो बनारस से लौट रहे थे पूजा पाठ करा के। तो देयर वर 4 पीपल विद हिम। वो थे अंकल थे, आंटी थे और 2 बच्चे हैं उनके बड़े। सो ऑन द वे मेरा घर पड़ता है तो वो मुझसे मिलने आए थे। बोले कि हम वहाँ पे थोड़ा स्टॉपेज लेंगे, ब्रेक लेंगे और फिर आगे की जर्नी। मैंने कहा ठीक है। तो सब आए, खाना पीना सब हुआ एंड तो फिर वो मेरे रूम में भी गए तो उन्होंने वहाँ पे आए देखे सब, क्योंकि हमने नया फ्लैट लिया था, दिखाया हुआ जाता ही है। तो वो देख रहे थे, बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने देखा, फिर मेरे मंदिर में गए बिकॉज वो पूजा पाठ वाले आदमी हैं। तो देखा, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैंने कुछ वास्तु के हिसाब से चेंजेस कराए थे तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि सब कुछ बिकॉज मैं हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ, पर मेरा वास्तु में, स्पिरिचुअलिटी में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, पामिस्ट्री में, मैं क्लास 7th 8th से मैं बुक्स रीड करती हूँ। तो मुझे सब है। मैं कहीं देख के भी एनर्जी रीड करती हूँ, बट ये सब मैं अपने लिए पर्सनली करती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल इस सब का मेरे को नहीं है। बट अंकल को पता है कि मेरे को सफिशिएंट काफ़ी अच्छी नॉलेज है इन सब के बारे में। वो मुझे कई बार ऑफर दे चुके हैं कि मैं बहुत बड़ा एक आश्रम खोलूँगा, ये वो, देन यू कम हेयर एंड डू ऑल दैट। बट मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे बस की बात है ही नहीं वो सब। तो सो व्हाट हैपेंड कि वो उन्होंने मेरा घर वर देखा, बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली उसमें जो वास्तु का जो चेंजेस मैंने कराए थे। एंड नाउ वो फिर मेरे कमरे से बाहर आ गए। मेरे कमरे से ही अटैच्ड मंदिर है, और बाहर आके ड्राइंग रूम में बैठ गए। तो फिर मैंने कहा अंकल वो एक्चुअली वो फोटो मेरे कमरे में एक्चुअली वो जो फोटो है वो ओके, आई स्किप दिस पार्ट। तो मैंने कहा अंकल वो फोटो आपने गौर नहीं करी, इसका मतलब? तो बोले क्यों? तो मैंने कहा अंकल ये वही फोटो है जो आपने क्लास 10th में मुझको दी थी। तो फिर दोबारा वो कमरे में गए और फिर वो मेरी टेबल चेयर, मेरे कमरे में टेबल चेयर है और आप आराम से, रिवॉल्विंग चेयर है, आप आराम से उसको, जैसे मैं बैठ के आराम से उनको देखती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, द वेरी सेम वे वो मेरी रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ के और वो शिव जी से को देखते रहे। और वो हैरान रह गए कि क्लास 10th की मीन्स लाइक 97 98 समवेयर मैंने, उन्होंने मेरे को ये कैलेंडर दिया था जिसका मैंने काट के शिव जी वाला हिस्सा, मैं आज भी उन्हीं की, उन्होंने देखा कि मैं सिर्फ उन्हीं की पूजा करती हूँ, मीन्स वही मेन थे वहाँ पे। तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि मतलब कि ये कागज का टुकड़े का इंसान आज तक कैसे रखा हुआ है, और ही वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड। और वो बैठे रहे और मैं खाना बनाती रही, बाकी सारे काम होते रहे, सब कुछ होता रहा, एंड वो वहीं बैठे रहे और मैं आंटी से बात करती रही। फिर वो आधे पौन घंटे बाद निकले वहाँ से और फिर बैठे। फिर थोड़ा हम लोगों ने साइट सीइंग या घूमना फिरना हुआ, फिर आए, एंड फिर उसके बाद शाम को वो लोग चले गए। साथ में मेरे हस्बैंड को भी जाना था, क्योंकि ऑन द वे लखनऊ जाना था उनको, वो लखनऊ वाया निकल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड को लखनऊ में काम था, तो वो भी साथ में चल दिए और बोले कि लखनऊ में उतर जाएंगे। तो शाम को मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे करीब अंकल आंटी दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड चले गए। वो चले गए तो फिर मैंने अपना घर वर समेटा, अपना काम वाम किया और जो भी फैला हुआ था उसको सेट किया।
एंड फिर मैं करीबन आधा घंटा लग गया। उसके बाद मैं गई मार्केट में से, सामने ही था कि चलो फटाफट कुछ ले आती हूँ, क्योंकि मैं थी, बेटा था और रोज़ी थी। तो मैंने कहा अंडे ही ले आती हूँ, फटाफट अंडे बना दूंगी, तीनों को पसंद है, जल्दी खाना बन जाएगा, कौन इतना ताम झाम करे। तो मैं बस मार्केट में गई। मैंने मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगा रखा था इतनी देर तक, तो फिर मैंने मोबाइल निकाला और मैं अपने पर्स में डाल के मार्केट चली गई सामने ही। जब मेरे पर्स में मोबाइल था, तो जब मैं सामान ले रही थी, तो मैंने सेंस किया कि वो वाइब्रेट कर रहा है। मैंने उठ निकाला तो देखा अंकल की 2-3 मिस्ड कॉल्स पड़ी थी। उन लोगों को निकले हुए करीबन पौन घंटा से ऊपर हो गया था। तो मैंने फ़ोन रिसीव किया। मैंने कहा अरे इनकी अंकल की इतनी सारी मिस्ड कॉल, सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मेरे हस्बैंड भी साथ में गए हुए थे, सब ठीक तो है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो अंकल बोलने लगे कि अरे तुम मेरा फ़ोन उठा क्यों नहीं रही थी, मैंने इतने कॉल्स किए। मैंने कहा अंकल मैं कमरा सेट कर रही थी सब, और मोबाइल चार्जिंग पे दूसरे कमरे में लगा हुआ था, तो पता ही नहीं चला, साइलेंस पे था, वाइब्रेशन पे था। तो बोले कि अरे मैं इतना फ़ोन करा था तुमने उठाया नहीं। मैंने कहा क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है? तो बोले कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ। मैं अब वो शुरू हो गए सुनाना। तो मैंने कहा अंकल रुकिए, मैं सामान लेने आई हूँ, मैं 10 मिनट में घर पहुँचती हूँ, तब फ़ोन करती हूँ। क्योंकि वो जो बोलने लगे वो बड़ा एब्सर्ड सा था, बड़ा ही थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा था, पता नहीं क्यों वो जो बोल रहे थे ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो मैंने कहा अंकल रुकिए, मैं क्योंकि मैं सामान ले रही हूँ और एक तरफ फ़ोन पे ये सब बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा अंकल 10 मिनट रुकिए, मैं अभी घर पहुँच के करती हूँ आपको फ़ोन। तो बोले नहीं नहीं, तुम अभी मेरी बात सुनो। अभी हम लोग कहीं चाय के लिए मैंने ज़बरदस्ती रोका है, और सब लोग अभी अंदर हैं, मीन्स मेरी आंटी, दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड भी अंदर हैं रेस्टोरेंट के, और वो बाहर आके मुझसे मुझसे छुप के बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा अंकल। तो बोले कि तो देन ही स्टार्टेड, मैं दुकान को छोड़ के मैं थोड़ा हट के इधर आई। मैंने कहा बोलिए अंकल। तो बोले कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, तुमने इतनी देर फ़ोन नहीं उठाया, मेरा जी घबरा रहा था। और तुम एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं 18-19 साल का था, जो फीलिंग्स हुआ करती थी मेरी, मैं बिल्कुल वही फील कर रहा हूँ। मेरे सीने में ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा, जैसे कि इतना गुब्बार है या इतना गर्म हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ। और तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो तो मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है। और तुम मुझे तुरंत फ़ोटो भेजो अपनी। तो मैंने कहा अंकल आप, तो बोले तुमको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है? मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। बोले तुम्हें मेरे प्रति कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? मैंने कहा नहीं अंकल। तो बोले तुम बिल्कुल नॉर्मल हो? मैंने कहा हाँ अंकल। तो बोले कि अरे तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल दीवानों की तरह मैं तुम्हारा बिल्कुल बे अरे तभी शिव जी का वो फोटो मेरे सामने आ गया, जो स्माइल कर रहे हैं कुछ लाइक। अरे यार, मैंने मेरे को समझ में आ गया ये क्या चक्कर है। तो मैं बस अंकल से यही बोलने जा रही थी, अंकल आप ऐसे क्यों, बस उतने में मैं रुक गई। मैं समझ गई कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। एक्चुअली में वो मुझे सब समझ में आ गया कि वो जो मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि मुझे एक प्रूफ चाहिए कि डीएम की अवेकनिंग हो रही है, या वो मिस कर रहे हैं, या वो वाकई में। तो वो जो अंकल आए हैं, क्योंकि जिन्होंने वो शिव जी का फोटो दिया है, जो आधा घंटा तक शिव जी के सामने बैठे रहे, तो शिव जी ने सारी उनको लाइक उनके थ्रू डीएम की एनर्जी का मेरे को बिल्कुल क्लियर विजन कराया। और बिकॉज वो पर्सन, ये जो मेरे अंकल हैं, ये स्पिरिचुअल हैं, ये उन एनर्जीज के बारे में जानते हैं। ये शिवा इन्हीं के द्वारा दिया गया फोटो है। और ये सब मतलब कि सब जानते हैं कि ये शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, कितना पावर होता है, ये किस तरह से बहुत, बिकॉज जो पैरानॉर्मल स्टफ है इसके बारे में ये बहुत खूबी से जानते हैं, जिनको हमको लगता है कि ये बहुत अजीब बात है या ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे को तो पता है, क्योंकि मेरे साथ तो होता रहता है, मेरे साथ तो आए दिन का काम है। ठीक है, एक इंसिडेंस बताना नहीं शुरू करती हूँ कि उससे पहले दूसरा इंसिडेंस याद आ जाता है।
तो बस ये है कि अभी तक किसी को पता नहीं है, ये सब हमारा और शिवा का बीच का आपस का मामला है, आपस में सुलझा लेते हैं, आपस में सुलटा लेते हैं। अब हुआ क्या कि तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि शिवा इज डूइंग ऑल दिस एंड वो इन पर्सन अंकल के थ्रू मेरे को डीएम की एनर्जी बता रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे प्रूफ मांग रही थी 2 महीना से लगभग। एंड uncle was the best person to show it because अच्छा मुझसे ये कई बार शिवा कह रहे थे कि कुछ मैसेज भेजो या कुछ भी करो या वीडियोस बनाओ, ठीक है, जो कि मैं नहीं बना रही थी बिल्कुल। मुझसे बहुत स्ट्रांगली कहा जा रहा था 2018 के नवंबर दिसंबर से ही कि आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए, पर मैं थी कि यार मुझे नहीं बनाना नहीं बनाना नहीं बनाना। बट मेरा फेसबुक पेज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था तभी 2018 नवंबर दिसंबर से, क्योंकि मैंने कहा फेसबुक पे तो बना सकती हूँ, वीडियो बनाने का मेरे पास कोई यार ना तो एक्सपीरियंस है ना तरीका है। और मैं वीडियोस जो देखती थी वो इतने हाई फाई थे, उनमें इतना ज़्यादा अच्छे से एडिटिंग किया जाता था या वो अब इतना मेरे पास मतलब कि है ही नहीं, ना तो पेशेंस है ना मैं इतना टाइम दे सकती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। तो ये तो बनाना बड़ा मुश्किल था। बट हाँ, फेसबुक पे मैंने मैसेजेस अपलोड मतलब कि ट्विन फ्लेम या अवेकनिंग प्रोसेस से लेकर मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। और डीएम से मेरा तो कोई कनेक्शन ना था ना इंटरेस्टेड हूँ मैं, बिकॉज इट हैज़ टू बी फ्रॉम हिज साइड। आई एम टोटली कन्विंस्ड अबाउट इट। मैं कोई भी ताना नहीं डालने वाली, आई एम टोटली कन्विंस्ड अबाउट दैट ऑल्सो। बट हाँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एनर्जी चेंज हो रही है उनकी और वो अवेकनिंग प्रोसेस में है, तो भैया मुझे इसका प्रूफ चाहिए। तो उन्होंने अंकल के थ्रू मुझे तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये क्या गेम चल रहा है। अंकल को नहीं समझ में आ रहा, अंकल बार बार पूछ रहे हैं क्या, बिकॉज उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वो लोग चाय नाश्ता अंदर कर रहे थे और ज़बरदस्ती का मतलब कि इतना टाइम भी नहीं हुआ था, अभी खा पी के निकले हैं तो कोई रुकता नहीं है। बट क्योंकि हो सकता है अंकल और अंकल इतने वो नहीं है कि तुरंत 1 घंटे बाद रोक लेते थे, बट ही वॉन्टेड टू टॉक टू मी, दैट्स वाई उन्होंने कहीं पे तो बोले कि मैं बस अब अंदर जा रहा हूँ और अब तो मुझे अपनी फ़ोटो भेजो और मैं व्हाट्सएप से बात करता रहूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। एंड उतनी देर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी जो कि बहुत ही एब्सर्ड थी। मीन्स लाइक डीएम जो बोलता है डीएफ से, व्हेन ही इज लिटरली लाइक, अगर मैं आपको एक रेफरेंस दूँ तो क्वीन में जब जब राजकुमार राव जब रानी से वहाँ मिलते हैं लंदन पेरिस में, ठीक है ना, ही इज़ लाइक कि तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, बात क्यों नहीं किया। तो ही वॉज जस्ट शोइंग दैट एनर्जी कि मुझसे बात कर लिया करो और मुझे, एंड ही सेड दिस कि तुम मुझसे बात कर लिया करो, तुम मुझे मेरा फ़ोन उठा लिया करो और मान लो अगर मान लो तुम अगर बिजी हो, नहीं कर पा रही हो, कुछ भी हो या कोई वजह हो, तो उसको एटलीस्ट काट दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आ, तुम अभी नहीं उठा सकती हो, पर प्लीज़ रिस्पॉन्ड जरूर करो किसी भी ना किसी तरह से कि मुझे लगे कि हाँ तुम मुझसे मतलब कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रही हो। तो मैंने कहा ओके। अब मुझे तो सारा गेम समझ में आ रहा था बिकॉज मुझे तो सब क्लियर हो गया कि क्या चल रहा है। अंकल को समझ ही में नहीं आ रहा था, उनको तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो मेरे फादर की उम्र के हैं और ऐसा मतलब कि वो तो कभी मेरे घर में भी नहीं आया, इतने साल हो गए। बट ये सब डिवाइनली गाइडेड था क्योंकि उनके आने का था, उनका रुकने का था, वो भी एक दिन रुके मुश्किल मतलब कि वही लंच किया। एंड जस्ट बिकॉज कि ये ही एक सूटेबल जरिया थे मुझे उस चीज़ को बताने का। कोई और होता बंदा तो मैं बहुत एम्बेरस फील करती, बहुत ज़्यादा फील करती, बिकॉज ये पर्सन ऐसे हैं जिनका शिवा से कनेक्शन है, इन्हीं ने मुझे शिवा दिए हैं। ये पर्सन को सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, जो हायर एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं उनके बारे में नॉलेज है। तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये शिवा ने कैसे कर दिया। कोई और होगा तो समझ भी नहीं पाएगा कि शिवा ऐसे कैसे कर सकता है। तो फिर 1 हफ्ता तक हमारा व्हाट्सएप पे बात चलता रहा, हमारी कॉल्स पे बात चलती रही।
और फिर मैंने उनको सब बताया कि अंकल ऐसा है और मैंने ऐसा कहा था, तो आपके ज़रिए मैंने उनको दूसरे दिन बता दिया ये बात। जब वो घर पहुंच गए उन्होंने कहा कि तुम मत फ़ोन करना, तुम्हारे हस्बैंड भी हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, मैं जब घर पहुंच जाऊंगा तब तुमको फ़ोन करूंगा। तो मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके, स्विच ऑफ से पहले एक दो फ़ोटो बोली कि भेज देना, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने फ़ोटो भेजी। एंड फिर अगले दिन फिर मैं स्विच ऑफ करके सो गई। फिर सवेरे फिर मेरे को फिर उन्होंने डांट लगाई कि तुमने बंद क्यों कर दिया, तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं जा रहा था, तुम्हारा ये नहीं जा रहा था, तुमने सब बंद कर दिया था। तो वो जो डेस्परेट डीएम होता है ना, जो सोचता है कि नहीं डीएफ मेरे को अटेंड क्यों नहीं कर रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है और इग्नोर क्यों कर रही है, वो सारी एनर्जीज वो शो कर रहे थे। फिर मैंने अंकल को बताया सब कि अंकल एक्चुअली में ये चीज़, वो पहले फिर उन्होंने खुद ही पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है तो फिर मैं इतना, जैसे मैं 19-20 साल का था जब किसी के प्रति ऐसा फील करता था, इतना स्ट्रांगली फील करता था, वही चीज़ मेरे को आ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर मैं तुमसे बात नहीं करूं, तुमसे मिलूं नहीं, तुमको देखूं नहीं, तुम्हारी फोटो नहीं देखूं तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ तुमसे बात करते रहना चाहता हूँ दिन भर, मैं तुमसे, मतलब कि वो तो नॉन स्टॉप शुरू हो गए जो कि 4-5 दिन पूरा हफ्ता चला। बट मैंने उनको दूसरे दिन ही बता दिया अंकल एक्चुअली में ये बात है कि फिर मैंने पूरा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और मैंने कहा कि मैंने शिवा से कहा था कि मुझे आप प्रूफ दीजिए, तो उन्होंने आपके ज़रिए मुझे प्रूफ दिया है, क्योंकि आपसे सूटेबल पर्सन कोई है ही नहीं, बिकॉज आप शिवा से भी कनेक्टेड हैं और आप इस एनर्जी, इस सुपर नेचुरल एनर्जी से भी, आपके बारे में भी आपको बहुत ज्ञान है। तो यू आर द एप्ट पर्सन कि अगर आपके ज़रिए मुझे पता भी चलेगा तो आप इस चीज़ को दूसरे तीसरे चौथे दिन तो समझ ही जाओगे। अदरवाइज कोई और बंदा होता तो मैं तो जिंदगी भर एम्बेरस होते रहती कि यार ये बंदा, मैं कभी उनसे बात भी नहीं कर पाती। बट आपको पता है कि ये एनर्जी कैसे वर्क करती है, वो किसी के अंदर भी आ सकती है। तो अब फिर मैंने अपनी क्योंकि वो पामिस्ट्री के बारे में जानते हैं, मैंने 2017 अगस्त में उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, पर मैं नहीं कर पाई थी, मेरे पास उनका फ़ोन नंबर नहीं था और वो नोएडा में उनकी पोस्टिंग हो गई थी तब। उससे पहले मेरे होम टाउन पे ही थे। तो जब भी मैं अपने होम टाउन गई जाती तो वो मिलते नहीं थे बिकॉज ही वॉज इन नोएडा। तो फिर मैंने बताया कि मैंने आपको तब भी मैसेज करने की कोशिश करी थी पर आपसे बात नहीं हो पाई थी, आपका नंबर नहीं था मेरे पास। बट आई थिंक समय की बात होती है। अब ये परिस्थितियाँ थी कि मैंने खुद ही उनको व्हाट्सएप करके सारी देखा अपनी पूरा पामिस्ट्री का पूरा, उन्होंने मेरे हाथ से व्हाट्सएप से देखा और ही वॉज सरप्राइज्ड। तो क्योंकि ही वॉज सरप्राइज कि मुझे ऑलरेडी इतना नॉलेज है और इन सब चीज़ों के बारे में, और मैंने सब उनको बताया दिखाया। और फिर एक हफ्ता तक उन्होंने कहा कि मेरे से बस बात करते रहो। मैंने कहा ओके अंकल, उसकी कोई टेंशन, मैं आपको बोले कि यार तुम सोच रहे हो कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सब जानती हूँ सब। ही वॉज ऑल्सो वेरी, पहले तो बहुत 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा ही वॉज लाइक वेरी एग्रेसिव, अटैच्ड, पोसेसिव, एवरीथिंग, ठीक है। बट दूसरे तीसरे चौथे दिन के बाद से उनका थोड़ा सा असर कम होने लगा। वो जो डीएम का जो भूत सवार हुआ था उनके ऊपर, जो शिवा के कर्टिसी। बट इस सारे प्रोसेस में मैं ना काफ़ी डर गई थी, मैंने शो नहीं किया। मैंने तो दिखाया कि मैं टोटली बैलेंस्ड हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दिखाया क्योंकि आई डिडंट वांट टू टेल हिम कि हाउ एम्बेरस्ड आई एम, या क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एम्बेरस फील कर रहे थे। बट उसको बहुत, क्योंकि हमको जब पता होता है कि क्या चल रहा है तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं, तो मैंने बहुत हैंडल किया। बट मेरे कहीं कहीं भी दिमाग में थोड़ा बहुत तो था ही ना कि यार ये, मतलब कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं बार बार एक्सपीरियंस करना चाहूँगी, ठीक है। लेकिन अंकल के थ्रू डीएम की एनर्जी का वो हाल मैंने देखा, जिसको देख के मेरी ईगो काफ़ी सेटिस्फाई हुई। एंड कुछ दिन बाद तो हफ्ता भर लगा, अंकल भी नॉर्मल हो गए। एंड ही वॉज लिटरली सरप्राइज कि मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, कैसे ऐसे बातें कर ली। मैंने कहा अंकल वो आप थे ही नहीं, वो तो शिवा का कमाल था। तो ही नोज कि यही तो बात है ना कि जो बंदा इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, इन एनर्जीज के बारे में जानता है, वही समझ सकता है कि हाँ। और वो ये जानते हैं कि मेरे को शिवा पे कितना भरोसा है, तो मुझे ये पता है कि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है।
मतलब कि ही डजेंट हैव टू बी एम्बेरस्ड अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने नहीं किया, वो डीएम एनर्जी बोल रही थी, क्योंकि मैंने प्रूफ मांगा था शिवा से। ना अब हो क्या रहा है कि अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो रहा है, मतलब कि दिस इज व्हाट हैपेंड इन नवंबर दिसंबर और 2018 19 की जनवरी फरवरी में। अब कुछ उसी तरह का पुश एक मुझे सुशांत सिंह राजपूत के थ्रू आ रहा है, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन मैं इतना फील कर रही हूँ कि मैं उसके बारे में डिस्कवर या ज़्यादा पढ़ना नहीं चाह रही, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा मेरे को रात में नींद नहीं आई। और मैं चाहूँ कि उसके बाद मैं एक और पर्सन के बारे में मुझे पता चला, किसी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही उस पर्सन की भी डेथ हुई है, इसके बारे में शायद मैंने वीडियो में बताया हो। हिज नेम इज़ गौरव तिवारी, वो पैरानॉर्मल एंड घोस्ट हंटर थे। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती। आई नेवर हर्ड हिज नेम, मैंने कभी देखा नहीं, मैं टीवी देखती नहीं हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो सब ऐसे हथौड़े की तरह मेरे सर पे पड़ते चले जाते हैं कि बस आई एम जस्ट लाइक देखती रहती हूँ बस। तो वो जो गौरव तिवारी जी हैं, वो उन्होंने सुसाइड या वट एवर जो भी हुआ था वो 7 जुलाई, मतलब कि 7/7/7 को हुआ था, अभी की बात है लिटरली। एंड उसी दिन मुझे कुछ ज़्यादा ही डीएम की एनर्जी, या इतना मुझे नहीं पता था कि उन्होंने एंड 7/7/7 2016 में किया था। तो 2016 में जब किया था तो 7/7/7 हो गया वो। एंड 7/7 इज़ अ सीरियस गेटवे, 8/8 इज़ अ लायंस गेटवे। ये जो टाइम पीरियड होता है, ये फील सबसे ज़्यादा पतली होती है इस दुनिया और नेक्स्ट दुनिया का। आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, आप सब कुछ जो एम्पैथ्स हैं, सेंसिटिविटी है जिनकी ज़्यादा। तो यही वजह है कि मैं दूसरी दुनिया की एनर्जी को इतना ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ, या मेरे सामने आ रही हैं बार बार वो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हों, चाहे वो गौरव तिवारी जी हों। गौरव तिवारी जी जो हैं वो ही इज़ जस्ट लाइक मैं, वो मेरे डीएम का ट्रू कॉप, मतलब डुप्लीकेट है। एंड उनका मैंने जब फेसबुक प्रोफाइल सब चेकआउट किया, वो गॉड, वो बिल्कुल डिट्टो उनका बोलने का तरीका एंड वो एवरीथिंग वो मेरे डीएम से मिलता जुलता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कोइंसिडेंस हो रहे हैं जहाँ पे मेरे डीएम का नाम बार बार आ रहा है। उनकी कई वीडियोस में डीएम का नाम बार बार आया है। सुशांत सिंह राजपूत के जो मैंने देखे उसमें मेरे डीएम और मेरा नाम आया है। बस वो मतलब कि वहीं जाके अटक रही है गाड़ी मेरी, और मैं ज़्यादा नहीं इसमें मतलब कि जिस दिन मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ ना, रात में नींद नहीं आती, बिकॉज एक तो मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ, ना सेंस कि सुशांत सिंह राजपूत जी की जो भी सिनेरियो है उसमें मेरा कोई योगदान हो नहीं सकता, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं कुछ भी तुक्के पे नहीं ले जाती हूँ कि ऐसा हुआ था कि वैसा हुआ था। वॉट आई वॉन्ट इज अ प्रूफ, अनटिल एंड अनलेस सुशांत सिंह राजपूत जी खुद आके ना बोलें कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये किसी ने ऐसा किया है। एंड द थिंग इज दिस कि आई डोंट बिलीव कि वो ऐसा नहीं, थिंग इज दिस आई बिलीव कि वो आ सकते हैं। प्रॉब्लम इज दिस, मतलब कि अगर ज़्यादा मैंने खटखटाया ना उस दरवाजे पे, जो ये पतली व्हील हो जाती है सीरियस गेटवे से लेकर लायंस गेटवे तक, ये जो पतली सी जो झिल्ली रह जाती है ना बस इस दुनिया और उस पार की जो दुनिया है, मुझे लगता है अगर मैंने ज़्यादा खटखटाया तो सुशांत सिंह राजपूत जी आ जाएंगे, और तब प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अभी तक मेरा मतलब कि मेंटली मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि अगर वो सामने आ गए तो आई रियली डोंट नो हाउ विल आई बी एबल टू हैंडल इट। अगर वो मेरे अंदर आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं शायद पुलिस थाने में जाके सब रिपोर्ट करा दूँ। बट अगर वो अगर मेरे अंदर नहीं आए और मेरे सामने आ गए, तब तो यार पता नहीं हार्ट अटैक होएगा या नहीं होएगा, बिकॉज आई डोंट नो। तो आई थिंक बेटर मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूँ कि सुशांत सिंह राजपूत जी अगर सामने ही आ गए
और सब सुना दिया उन्होंने। तो इससे बेटर है कि पहले मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करूं, तब जाके ये दरवाज़ा खटखटाऊं जो उस पार का है, इस दुनिया और उस दुनिया का के बीच का दरवाज़ा। बट ये बार बार वहां से कोई ना कोई गौरव तिवारी जी के थ्रू या सुशांत सिंह राजपूत जी के थ्रू उधर से बार बार खटखटाया जा रहा है। और मैं थोड़ा, क्योंकि एक इंसिडेंस हो चुका है जो मैंने ये बताया ना, अंकल जी वाला, उसके बाद तो मुझे पूरा यकीन है कि मतलब कि वहाँ से लोग आ सकते हैं, मीन्स लेट एनर्जी कैन कम थ्रू, और वो मुझसे बात कर सकती है आराम से। और वो जिस हिसाब से कनेक्ट कर रही थी उस दिन, जिस दिन उनका सुसाइड या मर्डर वट एवर हैपेंड, बस मेरे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह जी खुद आके बोले मैं तभी मान सकती हूँ। अब वो खुद ही आ गए, मेरे अंदर आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो दूसरों के लिए प्रॉब्लम होगी। बट अगर मेरे सामने आ गए तो फिर आई शुड नो हाउ टू हैंडल इट फर्स्ट, देन आई विल ट्राई टू इनवाइट हिम। ठीक है, आई थिंक मैंने बोल दिया काफ़ी इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। अब आई थिंक कि मेरे पेट में से जो हाथी थे इतने दिनों से, 1 महीना से ऊपर, वो काफ़ी हद तक अब शांत बैठ जाएंगे। ठीक है, चलो चलो पहले ये टॉपिक निपटाते हैं, फिर सुशांत सिंह के ऊपर देखते हैं। ओके बाय, टेक केयर।